आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले सपा के लिए पीडीए की काट का बड़ा दांव निकाला है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में सभी दल जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में ही सपा के सबसे बड़े वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पंचायत चुनाव में 2000 प्रधान पद और 120 जिला पंचायत सदस्य पद पर मुस्लिमों को समर्थन देकर लड़ाने की कवायद करेगा। दरअसल बीजेपी इस बात को जानती है कि पंचायत चुनाव में कई ग्राम सभाएं और जिला पंचायत की सीटें ऐसी हैं जहां बिना मुसलमानों के यानी कि मुस्लिमों के चुनाव जीतना आसान नहीं, और ऐसे में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने तय कर लिया है कि इन प्रधानी और जिला पंचायती की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी बाहर से समर्थन देगी। इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी सिंबल पर प्रधानी चुनाव नहीं लड़ती है। यही वजह है कि बैकडोर से समर्थन देती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। बीजेपी की पीडीए पर मुस्लिम दाव कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ केसी जैन जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि पीडीए कार्ड की जरूरत क्या पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है, और जिस पीडीए की बात ये कर रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी, आप देखिए कि ये केवल पीडीए की बात करते हैं। पीडीए का इनका फार्मूला भी समय समय के साथ बदल जाता है, कभी पिछड़ा कभी दलित। और कभी अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो पीडीए में कभी ये इनका आंकड़ा हो जाता है। तो इस तरीके भी वर्ग हैं, सबको नेतृत्व करने का अवसर दे रही पार्टी, सबको संगठन में जगह दी गई है। कहीं पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले क्या कुछ खास तैयारी भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ता है और पदाधिकारी की एक लंबी लिस्ट है। आप देखिए कि यही कांग्रेस 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है विधानसभा का, और उसके बाद में आप देखिए कि 2022 में ये अलग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अलग चुनाव लड़ने के बाद में भी कांग्रेस का क्या होता है कि 1 से 2 सीटों पे सिमट के रह जाती कांग्रेस। 400 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तो इनके पास अगर कार्यकर्ता होता है, इनके पास पदाधिकारी होते, तो ये दशा नहीं हुई होती। और 2017 में तक जबकि अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब भी कांग्रेस का दामन क्यों साधना पड़ा? क्यों 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देनी पड़ी एमएलसी चुनाव में? और दूसरी बात ये, उसके बाद में भी दोनों दल मिल करके लड़े, उसके बाद भी 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए एमएलसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। इसका मतलब ये है कि आज की स्थिति में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनके पास कार्यकर्ता है और चाहे इनके पास वोटर्स है, सब की सब इनसे छिटक चुके हैं। उसका कारण यही रहा है कि ये जातिवाद को महत्व देते हैं, ये धर्मवाद को महत्व देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ चल रही है। हमारे एक एक बूथ पे जिस प्रकार से कार्यकर्ता मजबूत है, और हमारा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत एक एक बूथ पे एक एक जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनसे जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मिलते हैं, हमारे जिस तरीके से मुख्यमंत्री उनसे आसानी से मिल लेते हैं। लेकिन केसी जैन जी, लगातार विपक्षी दल आरोप लगाता है कि आप सिर्फ सनातनी वोटरों को लुभाने में लगते हैं, लेकिन हमने आपको मजबूर कर दिया आपकी विचारधारा बदलने के लिए। नहीं, देखिए बात जहाँ तक सनातनी की है, सनातन मतलब सबसे प्राचीन, और मुगल यहाँ पर कब आए? 9वीं 10वीं शताब्दी में मुगल यहाँ पर आए। उससे पहले तो मुगल यहाँ पर थे नहीं। जो आक्रांता के रूप में आए, गौरी, गजनवी, अकबर, ये सब जो आक्रांता के रूप में आए हैं, ये 9वीं शताब्दी के बाद में आए यहाँ पर। उसके पहले तो यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं था देश के अंदर। तो ऐसे में ये कह देना सनातनी की, और फिर अगर हर एक पार्टी केवल और केवल अल्पसंख्यक की बात करती है,
तो अगर भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक की बात करती है उसमें दिक्कत किस बात की है? हम तो सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, हम बहुसंख्यक को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ बहुसंख्यक का काम होगा। ठीक है सर। कोई भी ऐसी योजना बता दें जिसमें अल्पसंख्यकों को लाभ ना मिल रहा हो, हाँ। चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गैस सिलेंडर को लेकर के हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे आप देखिए आयुष्मान कार्ड योजना के द्वारा 5 लाख रुपए तक का जो इलाज मुफ्त है उसमें सब में सबकी भागीदारी है। कहीं पे कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत